नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं न्यूज समाचार जनता की आवाज। आइए रुख करते हैं आज की खास खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के जनपद गोरखपुर से बड़ी खबर। जिले के सरदार मजेठिया क्रीड़ांगन पर महिला हक अधिकार महारैली का आयोजन किया गया, जिसमें चौरी चौरा विधानसभा क्षेत्र के दलित पिछड़ा समाज के महिला एवं पुरुष महारैली में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस अवसर पर ओम प्रकाश राजभर ने बताया कि उनकी पार्टी पूरे देश में महिला जागरूकता महारैली आयोजित कर रही है। इसमें उन्हें उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। इसमें पहले महिलाओं के अधिकारों के लिए अभियान चलाया था, तो केंद्र में महिला आरक्षण का बिल पास हुआ, इसलिए अब उन्हें जागरूक किया जा रहा है। 33% आरक्षण के बारे में बता रहे हैं और संगठित होकर लड़ने को कह रहे हैं। आने वाले समय में 50% आरक्षण नौकरियों में भी मिलेगा। बाबा साहब की विचारधारा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़ा रहे हैं। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पंचायती राज विभाग ने जीरो पावर्टी अभियान की योजना बनाई। हर गांव में ऐसे 25 परिवारों का चयन करेंगे। एक साल में पूरे प्रदेश में 15 लाख परिवारों को मुख्य धारा में लगाएंगे। उन्हें मकान, शौचालय, आयुष्मान कार्ड, सड़क आदि की सुविधा दी जाएगी। इसके साथ ही सभी गाँव में डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन करने की योजना है। इसके लिए रिसोर्स रिकवरी सेंटर RRC बनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि टिकट बंटवारे में आमतौर पर राजनीतिक दल महिलाओं को तवज्जो नहीं देते। हमारी पार्टी महिलाओं को उचित सम्मान देगी। उन्हें इसीलिए जागरूक किया जा रहा है कि वे स्वयं भी आगे आएं। किसी चुनाव में महिलाओं को जिता तो सकते हैं, लेकिन हमारी कोशिश है कि उन्हें इतना मजबूत बनाया जाए कि स्वयं अपनी बात रख सकें। आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी हमेशा तैयारी में रहती है। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश है कि ये पार्टी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल हो। इसके लिए कोशिश है कि कम से कम हम 25 सीटों पर चुनाव लड़ें। परिसीमन होगा तो सीटें बढ़ेंगी तो हमारी मांग भी बढ़ेगी। तो आइए देखते हैं जिला ब्यूरो चीफ मुकेश कुमार रावत के साथ। नहीं दे सकते ऐसे नौजवानों के लिए आप अगर 500 करोड़ उद्योगपति को बिना ब्याज का लोन दे रहे हो तो 5 लाख रुपया नौजवानों को भी बिना ब्याज का रोजगार करने के लिए कानून इसी में पास होना चाहिए। बताओ सही है कहा कि गलत कहा? अब कैबिनेट में चर्चा होने लगी, बहस हुई, कानून बन गया, पास हो गया। कोई भी नौजवान किसी जाति धर्म का लोन लेगा, सरकार 5 लाख लोन दिलाएगी। आप लोन लेके कारोबार करो। उसकी अधिकतम न्यूनतम शिक्षा कक्षा 8 पास, उम्र 21 साल से 40 साल, ये तय हुआ। सरकार 5 लाख रुपया लोन दिलाएगी और ब्याज उत्तर प्रदेश सरकार, योगी सरकार देगी। आपको 1 रुपया भी ब्याज नहीं देना पड़ेगा। ये कानून ओम प्रकाश राजभर ने पास करा दिया। बताओ ये कानून सही है कि गलत है? सही है। आप बताओ, हम लोग सदन में सरकार में रहकर ये आपके हित के लिए काम कर रहे हैं कि अपने हित के लिए? बोलो, आपका हित है कि नहीं? इससे ये काम हम लोग लग करके मेहनत से काम को कर रहे हैं। और साथी मैं आपको बता दूं, देखो पिछड़े समाज के लोगों, ना तो अखिलेश की जबान खुल रही है ना खुल रही है। 27% आरक्षण पिछली सरकार में जब मैं शामिल हुआ तो सामाजिक न्याय समिति जो हुकुम सिंह जी के नेतृत्व में माननीय राजनाथ सिंह जी ने बनाई थी 2001 में, वही सामाजिक न्याय समिति क्या थी? 27% आरक्षण को बांटकर सभी पिछड़े समाज की जातियों को देने का कानून। लेकिन वो रिपोर्ट रद्दी की टोकरी में पड़ी रही। जब मैं सत्ता में गया, सत्ता में जाने के बाद 2017 में जब मैंने देश के वर्तमान गृह मंत्री, प्रधानमंत्री और सूबे के मुख्यमंत्री से चर्चा किया तो लोगों ने कहा रिपोर्ट पुरानी है। मैंने कहा नई रिपोर्ट तैयार करा लो। और राघवेंद्र सिंह, पूर्व रिटायर्ड जज हाई कोर्ट, उनके नेतृत्व में 3 सदस्यीय कमेटी बनाकर रिपोर्ट तैयार करा लिया। 7, 9, 11 27% आरक्षण को बांट दिया। और पिछड़े समाज के, खास तौर से अति पिछड़े समाज के लोगों, चाहे कचेर समाज के लोग हो, चाहे नाई गोड़पाल प्रजापति हो, चाहे चौहान बिंद के बटमल्ला राजभर हो, चाहे आरकर बंसी बंजारा बहेलिया हो, चाहे जुल्हा दुनिया अंसारी साईं दर्जी फकीर हो, जितने भी लोग पिछड़े समाज में आते हो, 7, 9, 11 7% में मजबूत जातियां
9% में उससे कम मजबूत और 11% में सबसे कमजोर जातियों को एक सूचीबद्ध करा करके सबके बेटा बेटी को सिपाही, दरोगा, डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बनाने का दरवाजा खोलने की